हसदेव जंगल बचाओ आंदोलन आप लोग सुनने में आया है कि ये आंदोलन 10 साल से चल रहा है और ये धरना प्रदर्शन शायद 700 दिन से आंदोलन तो 10 साल से चल रहा है। ये धरना जो है शायद बताया गया मुझे कि 700 दिन से चल रहा है। मैं आप सब आंदोलनकर्ता जो लोग हैं जो अपनी जल जंगल और ज़मीन आप बचाना चाहते हैं, इसके लिए आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो आपका समर्थन करने के लिए मैं दिल्ली से आपके इस आंदोलन का समर्थन करने के लिए आया। ये धर्मू एक्का साहब है, ये भी इसी तरह का उनके क्षेत्र में आंदोलन चला रहे थे, मगर उनको भी कोई सफलता नहीं मिल रही थी। किसी ने हमारा नाम बता दिया तो हमारा समर्थन लेने के लिए देने के लिए उन्होंने हमें कहा, तो हम उनके आंदोलन का समर्थन करने के लिए उस समय गए थे। उस समय जाने के बाद फिर सरकार ने जो निर्णय किया था हमारे उस आंदोलन के साथ जुड़ने के साथ, वो मामला वही समाप्त हो गया और इनको जीत हासिल हुई। तो हम आज आपके पास आए हैं, तो आप लोगों के नेतृत्वकर्ता लोगों के द्वारा जो जानकारी उपलब्ध हुई उसके अनुसार उन्होंने जो जानकारी दी, उस जानकारी में जो यहाँ के जिला प्रशासन के पुलिस प्रशासन के लोग हैं, उन्होंने यहाँ के लोगों को जो आंदोलनकर्ता लोग हैं, उन्होंने पुलिस प्रशासन ने उनको कहा, अरे वामन मेश्राम को क्यों बुला रहे हो? उन्होंने उनको कहा, आप बात सुना अभी कि उनको क्यों बुला रहे हो? तो प्रशासन को मालूम है कि वामन मेश्राम जब कोई मामला हाथ में लेता है तो समझ जाने का कि जो लोग हमारे आदिवासियों के मूल निवासियों के हक अधिकार जल जंगल जमीन छीनना चाहते हैं, उनको हम किसी भी स्थिति में किसी भी हालत में ऐसा करने नहीं देंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये लोग यहाँ ये हरिहरपुर है, हरिहरपुर इसने ही आंदोलन रहेगा। बाहर वालों को कोई अखबार वाले तो खबर छाप नहीं रहे, किसी को पता चलेगा नहीं, ये इधर के इधर ही ये आंदोलन इधर ही दब जाएगा। अब मैं इस संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने की हैसियत से जब मैं यहाँ आया तो ये आंदोलन अब हरिहरपुर का नहीं रहा, ये भारत का हो गया। अब ये आंदोलन हरिहरपुर का नहीं रहा, ये आंदोलन अब भारत का आंदोलन हो गया है। और सुनो, इस सारी दुनिया में जा रहा ना, हाँ, आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा कि ये हमारा सोशल मीडिया है, ये अमेरिका में भी सुन रहा है। हमारा जो सोशल मीडिया है
वो सारे दुनिया में सुना जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया इज ए ग्लोबल मीडिया। सोशल मीडिया इज नॉट ए लोकल मीडिया, इज ए ग्लोबल मीडिया। तो ये सारे दुनिया में जाता है। तो आज हम यहाँ आने के बाद आप लोगों की आवाज अब लोकल में नहीं रही है, अब ये ग्लोबल हो गई है। यही डर था उनको, इसको लोकल में रखकर ही दबा दिया जाए। अब ये ग्लोबल हो गई तो अब इसको दबाना संभव नहीं है। अब सवाल ये है कि ये लोग, ये जो हसदेव का जंगल है, ये क्यों काटना चाहते हैं? ये है ना असली सवाल। अभी दुनिया में पर्यावरण के बारे में, भारत में भी और दुनिया में, इधर अमेरिका में और दूसरे देशों में बड़े विश्व सम्मेलन हुए, और हमारे देश में अडानी का जो भाई है मोदी, अडानी का भाई मोदी, ये भाई है उसका, क्योंकि मोदी भी गुजराती और ये भी गुजराती है, अडानी है ना। हाँ, तो ये गुजराती है, ये दोनों गुजराती है। तो वो उधर भाषण कर रहे हैं पर्यावरण वाले सम्मेलन में कि पर्यावरण को बचाना होगा, हवा बचाना होगा। ये मोदी भाषण कर रहा है, और यहाँ जब पर्यावरण और हवा बचाने का मामला आया तो उसके तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, भाषण जरूर कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है। तो इनके बोलने की बातें और होती है और मतलब की बातें और होती है। ये बार बार ये बात सामने आती है, इसलिए इनकी बातों पर यकीन करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग यकीन नहीं करते हैं। जो लोग इस आंदोलन को लोकल में रखकर समाप्त करना चाहते थे, मैं छत्तीसगढ़ सरकार को चेतावनी देता हूं कि सरकार के स्तर पर इसे जल्दी से जल्दी बंद करे। अगर सरकार इसे बंद नहीं करती, क्योंकि सरकार के पास है, सरकार के नियंत्रण में है, इसे सरकार बंद कर दे। अगर सरकार बंद नहीं करती है तो मैं ही छत्तीसगढ़ बंद कर देता हूं। मैं तो पहले भी भारत बंद कर चुका हूं, छत्तीसगढ़ छोटा सा है। भारत बंद हमने किया हुआ है, किया कि नहीं किया है? तो हम छत्तीसगढ़ बंद कर देंगे। ये जो हसदेव का इलाका है, ये 10, 20, 25, 50, 100 किलोमीटर में फैला होगा ज्यादा से ज्यादा। तो सारे छत्तीसगढ़ को अगर बंद कर देंगे तो फिर बहुत ज्यादा नुकसान होगा, उन लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो इसलिए मैं छत्तीसगढ़ सरकार को चेतावनी देता हूं कि ये जल्दी से जल्दी बंद कर दे। यदि ये बंद नहीं किया तो मैं ज्यादा से ज्यादा 10 दिन का समय आपको देता हूं, सरकार को विचार करने के लिए। क्योंकि ये लोग जो है ना, इनको ये बहुत धीरे धीरे सोचते हैं, इसलिए मैं थोड़ा 10 दिन का समय दे रहा हूं। 10 दिन का समय ले लो ये बंद करने के लिए। वैसे तो घंटा भर ज्यादा लगता नहीं है, घंटा भर नहीं लगता है ज्यादा, और 10 दिन का समय दे रहे हैं। 10 दिन का समय का मतलब होता है 240 घंटे। 10 दिन में 240 घंटे हो जाएंगे, घंटे भर में फैसला हो जाएगा। मगर ये 240 घंटे ले लो, क्योंकि बहुत धीरे धीरे सोचते हैं। तो सोचने के लिए हम आपको ज्यादा समय दे रहे हैं कि यदि आपने इसको बंद नहीं किया तो हम लोग पहले तो छत्तीसगढ़ बंद करेंगे। पहले तो हम लोग छत्तीसगढ़ बंद करेंगे। छत्तीसगढ़ में जितने जिले हैं ना, सारे जिले में हमारा संगठन है। और फिर उसके बाद में इस इशू को अगर आपने नहीं माना तो इस इशू को सारे देश भर में ले जाएंगे। 22 राज्यों में आदिवासियों का संगठन है ना?
22 राज्यों में आदिवासियों का संगठन है और हमारा वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा का संगठन 32 राज्यों में है। तो अब ये मामला, दूसरी एक बात, ये मामला अब केवल आदिवासियों का नहीं रहा है, अब ये मामला SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के 85% लोगों का मामला हो गया है। तो इसलिए इस इलाके में अभी आने वाले समय में 2024 है और अभी मई तक चुनाव होने हैं, तो इन लोगों को घूमना तो पड़ेगा नहीं सर। तो इन लोगों को, मैं आप लोगों को, उनको भी ये चेतावनी देना चाहता हूं कि आप लोगों को आपकी सरकार होने के बावजूद भी आपको छत्तीसगढ़ में घुसने नहीं देंगे, फिरने नहीं देंगे, प्रचार करने नहीं देंगे। और आदिवासी लोग ये बात तय कर लो। लोकतंत्र का क्या मतलब है? लोकतंत्र का मतलब है